अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर एक्यूस्टिकल एंड ऑप्टिकल ब्रांच। लास्ट लेक्चर में हमने वाइब्रेशन देखी थी वन डायमेंशनल डायटोमिक लेटस की, जिसे हमने डिस्पर्शन रिलेशन भी कहा था कि भाई डायटोमिक लेटस में। तो आज उसी रिजल्ट्स को लेके फर्दर हम देख रहे हैं कि इनके जो एम्पलीट्यूड रेशियो होती है कि ऑप्टिकल ब्रांच की जो रेशियो आएगी और एक्यूस्टिकल ब्रांच की, आया ये एक ही चीजों पे डिपेंड करती है या मुख्तलिफ चीजों पे डिपेंड करती है। तो लेट्स से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो आपके पास ऑप्टिकल ब्रांच और यानी एक्यूस्टिकल ब्रांच के डिफरेंस को एक तरह से उनके एम्पलीट्यूड की जुबान में। तो हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आई थी हमारे पास ए टू अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस बी टू अल्फा कॉस के ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो अल्फा है वो सी ओवर m1 है। ठीक होगी बात। अगर मैं एक्यूस्टिकल ब्रांच में देखूं तो कल के लेक्चर मुझे बताता है के 0 ओमेगा 0 पे, तो आपने इस इक्वेशन में के भी 0 कर देना है, ओमेगा भी 0 कर देना है। मैंने रेड कलर में जहां जहां दोनों आ रहे थे वैल्यू हाईलाइट कर दी। अब यहाँ पे ए टू अल्फा बच गया, कॉस 0 आ गया, कॉस 0 हम जानते हैं 1 होता है, तो आपने उसकी जगह 1 लगा दिया। अब आपके पास ये नेगेटिव का फैक्टर था, दूसरी तरफ जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ए ओवर बी की रेशियो लेते टू अल्फा से कट जाता है 1 आ जाती। अब रेशियो 1 आने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास एम्पलीट्यूड बराबर है, और इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये दोनों इन फेज है, यानी कि आपके पास दोनों एम्पलीट्यूड इन फेज वाइब्रेट कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड हमारा किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ यानी इन मैस ऑफ द एटम्स पे इंडिपेंडेंट है आपके पास। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेव वेक्टर आपको दिखाया गया है, आपके पास इन फेज मूवमेंट चल रही है तमाम के तमाम दोनों डायटोमिक जो आपके पास लेटस थी दोनों एटम्स की। अच्छा, अब जरा ऑप्टिकल ब्रांच पे चलते हैं। जब के 0 था तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी ये आ रही थी आपके पास ओमेगा, कल हमने इसको ड्राइव किया था। अब उसी रिलेशन में जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बनाया था ओमेगा और के की वैल्यूज प्लेस कर दी। के 0 था कॉस 0 1 हो जाएगा, ओमेगा चूंकि आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर है तो वो मैंने रेड करके इस वैल्यू डाल दी, उस वैल्यू का स्क्वायर लेना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी फैक्टर बच जाएगा। अगले स्टेप में 2c को अंदर ले जाते हैं और आपके पास यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि भाई ये 2c इनसाइड मल्टीप्लाई हो गया। अब जब 2c अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो c ओवर m1 तो अल्फा कहा हुआ है, इसका अंदर मैजेंडा कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये चीज अल्फा के बराबर आ जाएगी। तो साथ में एक काम किया, ये नेगेटिव का फैक्टर था दूसरी तरफ ले गया तो पॉजिटिव हो गया। अब ये टू अल्फा बन चुका, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास a इंटू माइनस 2c ओवर m2, यहाँ से b2 और अल्फा की जगह हम c ओवर m1 प्लेस कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो यानी अब आपने अल्फा की वैल्यू प्लेस की यहाँ पे। अगर आप देखो तो a ओवर b चाहिए तो आपके पास 2c से कट जाएगा, m2 ओवर m1 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पलीट्यूड्स की रेशियो है ऑप्टिकल ब्रांच के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैसेज के, और वो नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये आउट ऑफ फेज है, यानी दोनों एटम्स की जो मोशन होगी वो आउट ऑफ फेज होगी, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होंगे। इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें इस बात को, तो हमें अब पता चल चुका है कि एक्यूस्टिकल ब्रांच में जो आपके एम्पलीट्यूड की रेशियो आती है वो आइडेंटिकल होती है, यानी दोनों आपके पास ए और बी बराबर होते हैं और वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, सिर्फ तादाद पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी एक तरह से। दूसरी चीज अगर हम बात करें ऑप्टिकल ब्रांच में जो एम्पलीट्यूड्स की रेशियो आ रही है वो मैसेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आप एक तो जैसे यहाँ पे फिग में देख सकते हैं कि आपको इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा दिख रहा है ब्लैक वाले एटम्स का, और व्हाइट वाले एटम्स का एम्पलीट्यूड कम दिख रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। बात समझ आ गई। और ये आउट ऑफ फेज हैं, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।